तो आज साइंस से फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कि ये केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन को शुरू करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। किस तरह के चेंज को हम फिज़िकल चेंज कहेंगे, किस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहेंगे, कि कौन कौन से भौतिक परिवर्तन हैं और कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि फिज़िकल चेंज है क्या? क्या फिज़िकल चेंज? फिज़िकल चेंज की अगर हम बात करें तो फिज़िकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस अपनी फिज़िकल प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है। क्या करता है? अपनी फिज़िकल प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है। और ये जो फिज़िकल चेंज होता है इसी को ही हम रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। जैसे उदाहरण तो देखें यहाँ पर आइस, ठीक, ये एक रिवर्सिबल फेनोमेना है। कौन सा है? रिवर्सिबल फेनोमेना। कि अगर इसको हीट दी जाएगी तो ये क्या होगी? किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर। अब इसी वाटर को अगर फ्रीज कर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट होगी? फिर से वापस अपनी पहली वाली स्टेट में। तो ये अपनी स्टेट में लगातार बदलाव करेगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि फिजिकल चेंज को दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जब हम केमिकल चेंज की बात करेंगे, केमिकल चेंज जब केमिकल चेंज की बात करेंगे तो केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। क्या करता है? अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। जैसे खाना खाते हैं, क्या होता है भाई? डाइजेशन। डाइजेशन भी एक तरह का क्या है? केमिकल चेंज है। क्योंकि जो भी हमने खाया उसको वापस हम चाहे वैसे ही का वैसे ही हासिल कर लें, प्राप्त कर लें, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। क्योंकि जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जब हम खाना खाते हैं, खाना पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद जो एंजाइम्स होती हैं वो अपना फंक्शन शुरू करती हैं, उसको तोड़ने मड़ोड़ने का काम कर देती हैं और देन उसके बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। पूरा एक प्रोसेस है, वो तो हम लोग जिक्र करेंगे जब हम लोग लाइफ प्रोसेस का जिक्र करेंगे, तो उसमें हम लोग डाइजेशन के बारे में जिक्र करेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। या सेकेंड एक और एग्जाम्पल लिया जा सकता है, जैसे रेस्पिरेशन, सांस लेना, श्वसन करना। क्योंकि सांस लेना भी एक तरह का क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। जो ग्लूकोज हम इनटेक कर रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं उनमें बस इतना सा फर्क है कि ये जो फेनोमेना है ये रिवर्सिबल फेनोमेना है, लेकिन ये जो फेनोमेना है वो इरिवर्सिबल फेनोमेना है। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ हमें इन पे बहुत गहरी सोच में जाना है, अच्छे से तवज्जो देकर इसको स्टडी करना है। अगर ये नहीं समझे तो फिर ये नहीं समझे। ठीक है? अब एक सवाल आपको मैं दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुझे कमेंट में आप ये बताएंगे, बर्निंग ऑफ वैक्स
एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ये सवाल हमें बताना है आपको, और ये बताना है कि ये कौन सा चेंज है, फिजिकल या केमिकल। ये मुझे आप जवाब कमेंट में देंगे और कारण सहित बताएंगे कि फिजिकल है तो क्यों और केमिकल है तो क्यों। ठीक है।